मैं आज हम लोग यहाँ एक्चुअली ऐसा आया है क्योंकि सरकार जो हम लोग को 18 में स्टूडेंट्स दिया था कि हम लोग का चार तरफ डिमांड 13 पॉइंट सरकार बोला है कि आपका नेक्स्ट मंथ तक हम लोग कितना कितना क्या है आप लोग को दिखाएगा और बताएगा। और किसी को एक महीना बोला है, किसी को एक महीना से थोड़ा बाहर बोला है। तो सरकार को हम लोग ये पूछने आया है कि आप लोग हम लोग को बोला है तो एक महीना बोला, अभी तक एक भी कहाँ तक हुआ है, तो कहाँ तक हुआ और क्या क्या है, हम लोग यही पूछने आए हैं कि हम लोग 18 बोला है। हम लोग पता था सैटरडे ऑफिस बंद भी हो सकता है, लेकिन 18 बोला तो एक महीना एग्जैक्ट में आना चाहिए। अगर कुछ होता है तो हम लोग यहाँ से हम लोग सरकार को यही पूछना था कि हम लोग का जो डिमांड था वो कहाँ तक आपने किया है वही। और अभी डिमांड्स के लिए आया है ना, तो हाँ, उसके बाद आज क्या हुआ आके? तो आज यहाँ पर ऑफिस बंद था, तो यही था कि आज जो डिमांड है क्लियरली आप लोग को यहाँ मीडिया है आप लोग को बता दूँ कि हम लोग का जो डिमांड था चार्टर ऑफ डिमांड था 13 पॉइंट। तो उसमें अभी तक कितना हुआ है शायद पब्लिक को भी इतना पता नहीं है, लिखित में नहीं आया है। मुख से तो बोल सकते हैं कि सरकार बोलते हम इतना क्या है ऐसा क्या है बोल सकता है, लेकिन हम लोग को अभी तक ऐसे पब्लिकली नहीं निकला है कि ये कितना आया है। और यहाँ से हम लोग ये आज कितना था 18 है और 19 20 हम लोग ये पेपर को 22 तक हम लोग ये पेपर को हम लोग सरकार को देने आया है। तो ये सरकार को देना था और तो आज नहीं दे पाया है, ये मंडे तक यहाँ पहुँच जाएगा। और जितना भी पब्लिक है और जितना भी आउट ऑफ जो यहाँ कैपिटल थे जो डिस्ट्रिक्ट लोग थे, मैं अपील करता हूँ कि आप लोग थोड़ा रेडी रहे क्योंकि हम लोग का अगला मूवमेंट क्या होगा आप लोग को हम लोग बताएगा। ये 24 को हम लोग बताएगा हम लोग का मूवमेंट क्या। अगर सरकार हम लोग का बात को नहीं मान के लेजी कर रहा है यानी कि हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, तो हम लोग सरकार को क्लियरली बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी डिक्लेयर हो सकता है। 24 को हम लोग कुछ भी डिक्लेयर हो सकता है। 24 के लिए आप लोग जितना सारा पब्लिक है, जितना अम्मा बाबा है और जितना भाई बहन है जिन्होंने सच्चाई के लिए लड़ रहा है और सच्चाई के लिए कर रहा है, उन सभी को मैं अपील करता हूं कि आप लोग 24 तक रेडी रहे। हम लोग 24 को आप लोग को बताएगा कि 24 को हम लोग क्या निर्णय लेने हैं, हम लोग क्या फैसला करना है। कि अगर सरकार हम लोग का बात मानता है यानी कि चार्टर ऑफ डिमांड का कितना कितना कर चुका है पूरा दिखा रहा है, तो ऐसे हम लोग 24 में उस भी पब्लिक को बता देगी इसे ऐसा सरकार बात माना है ये है। हम लोग को या तो सरकार अभी मीटिंग के लिए बोलो, अगर मीटिंग हम लोग भी इंटरेस्ट नहीं मीटिंग उठ जाने के लिए, या तो आप पेपर में लिख के ऑर्डर निकल दीजिए कि ये काम हम लोग जितना भी चार तरफ डिमांड का हो गया और ये काम बचा है इसको इतना महीना में करेगा बोल के सरकार बोल दीजिए, वो बहुत बड़ा बात है इतना। अच्छा, उस दिन इतने बड़े हंगामे के बाद आप लोग मीटिंग हुआ, हाँ। उसके बाद रिजल्ट आया, जिस तरह से आपका एंट्री हुआ था, मतलब यहाँ से एग्जिट हुआ था और जहाँ पे जैसे वो भीड़ में आपका एंट्री हुआ, उसके बाद आप लोगों को तो आश्वासन दिया था, तो हाँ। क्या बोला गया था तो वहाँ पर? एक्चुअली हम लोग को सरकार जो देखिए बहुत सा लोग अभी ऐसा हम लोग सुनने को मिल रहा है और लग भी रहा है कि सरकार जो अभी यहाँ में पब्लिक को हम तो क्लियर बोलेंगे ये कोई पब्लिक नहीं है, सरकार ही दो ग्रुप बना रहा है। हम लोग को यहाँ में पूरा इंश्योरेंस दिया था कि हम लोग करेगा और नालामत भी करेगा जितना 13 ऑफ 74, और हम लोग बोला भी नहीं है, वो लोग खुद एक्सेप्ट किया कि करेगा। हम लोग वहाँ में आके जब ये क्या बोलता है वो तुची सर के साथ में बात किया, तुची जितना पॉइंट्स ऑफ व्यू है जितना तुची सर रखा है, तो सरकार उसमें एग्री किया है कि हाँ ये आप लोग का जितना बार है हम लोग करेगा, हर एक चीज़ को सरकार करेगा बोला है। लेकिन अभी यहाँ पर सरकार जो कोई मंत्री है, कोई एमएलए मिनिस्टर है, अलग अलग से बात करते हैं अभी करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये जो मंत्री और एमएलए जो ऐसा स्टेटमेंट देता है, ऐसा लगता है कि वो सीएम से शायद बड़ा होता होगा या क्या सीएम से था। जब सीएम ही सरकार ही हम लोग को इंश्योरेंस दे चुका है, तो वो ऐसा स्टेटमेंट देने का बाद अभी उल्टा हम लोग का ये नारायण के अगेन में कुछ अम्मा बाबा लोग कुछ ऑफिसर लोग निकल रहे हैं, ये गलत है। हम लोग को अभी ऐसे सुनने को मिल रहा है कुछ सरकार का जो नीचा है मिनिस्टर एमएलए लोग, ये लोग ही पेमा खांडू सरकार का अगेन में लगा रहा है और ये लोग ही कर रहा है बोल हम लोग को सुनने को मिल रहा है, और जो स्टेटमेंट दे रहा है। और हम लोग लग रहा है कि ये जो नारायण वैद को रुकाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है। तो सरकार अगर ऐसा काम करता है तो सरकार जाने, हम लोग का तो जितना बोलना था कर दिया। और हम लोग तो अपना जो नारायण वैद थे और जितना चार तरफ डिमांड से 1 इंच भी नहीं हिलेगा, जैसे है बैठेगा। सरकार को जो फैसला करना है वो सरकार करे, सरकार पब्लिक का ऊपर में रखे। और हम लोग बिल्कुल जो अभी ये क्या बोलता है वो जो जीनियन कैंडिडेट है, जीनियन ऑफिसर लोग है बोलता है, देखिए हम क्लियरली आप लोग का ये मीडिया माध्यम से बता रहा हूँ कि वहाँ में खुद को सब लोग बोल रहा था, सेक्रेटरी है कुछ बोल रहा था उसका ऑर्गेनाइजेशन का, वो बोलता है कि 977, तो 77 में से बहुत सा चोर लोग भी था। 977 से बहुत सा चोर तो था, वो अपना आपको नहीं बोलना चाहिए कि 977 से बोलो कि सबसे पर गलत बात है।
और सबको ऐसे गुमराह बना रहा है कि देखो अभी होने से हम लोग नहीं सकेगा, ऑफिसर जो 10 साल हो गया वो अभी नहीं सकेगा। हम लोग बोल रहे कि देखो आप लोग जो पहले पुराना है उससे ही लड़ो, नया लड़का लोग लड़की लोग के साथ नहीं लड़ना है, वो लोग नया लड़के लोग तो कम्पीट नहीं करना है, वो लोग पुराना था लोग ही कम्पीट करेगा, तो वो टैलेंट है तो क्यों नहीं मिलेगा। तो उसमें फिर ये लोग बात बोल रहे हैं कि हम लोग गरीब आदमी है, गरीब आदमी का बेटा बेटी भी मिला है। देखो हम बोल सकते हैं कि हम लोग पता है यहाँ में कुछ कुछ ईमानदार ऑफिसर भी है जो सचमुच पैसा नहीं दे। देखो उसमें भी क्या है कि जो ईमानदार ऑफिसर है वो लोग फ़ोन करके भी हम लोग को बोले हम लोग ये एग्जाम देने से भी हम लोग पास हो जाएगा। अगर हम लोग तो बोल रहे कि आप लोग को नया लोग के साथ नहीं लड़ना है, जो पहले लड़ रहा है उसका साथ ही लड़ो। वो लोग बोलते हैं हाँ तब तो ठीक है, बोल रहे हैं अभी उसको ज़बरदस्ती डाइवर्ट करा के, ज़बरदस्ती माइंड डाइवर्ट करा के बोलते हैं कि नया वोट माने तो आपको पुराना लोग को नया लोग का साथ लड़ा देगा। ऐसा अखबार नहीं फैलाना है, ऐसा वो बात नहीं करना है। और हम एक चैलेंज करता है जो बड़ा बड़ा यहाँ में लीड करता है, जो चेयरमैन सेक्रेटरी, अगर वो एक तो का तो बेटी है बोले, एक तो का पत्नी है बोला, हम लोग को पता नहीं है, पैसा है बोल के पता नहीं। अगर सकता है बोलने से हम लोग क्या नर्कोटेक्स चिल्ला के बैठा है, क्या को नाले बनना चाहिए। अपना अगर हिम्मत है तो बोलो ना, अगर नर्कोटेक्स हम तेज करेगा उसका बाद जितना भी कानून कार्रवाई हम करेगा, अगर मेरा वो होता है तो हम रेजिग्नेशन देगा बोलना चाहिए, खुद तो बोलते एफिडेविट करके रखना चाहिए। ऐसा तो कुछ आवाज़ तो बोलता है नहीं, सबको उल्टा उत्साह के पैसा डोनेशन कर करके हाई फाई रैली करके करोड़ का रैली करके ये सब मत डराओ। और हम क्लियर बोलते हैं, और फेसबुक में फेक अकाउंट बना के ये सब डराना वो आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है, मेरे लिए भी प्रॉब्लम, हमको भी हेडेक होता है, आप लोग को भी हेडेक होगा। वहीं सर जो रिसेंटली जो बजट सेशन हुआ था वहाँ पे सीएम सर ने क्लियरली स्टेटमेंट दिया था कि ये जो आप लोग का डिमांड्स है, पॉइंट्स ऑफ डिमांड्स है, वो लोग को आगे लेके काम किया जा रहा है। और यूपीएससी को वो लोगों ने लिखा गया है, जब दे आर वेटिंग फॉर द यूपीएससी, वो यूपीएससी का रिस्पॉन्स के लिए रुक रहा है। तो इसीलिए इन बिटवीन दिस 1 मंथ में भी अभी तक यूपीएससी का रिस्पॉन्स नहीं आया है। लाइक आप लोगों को नहीं लग रहा है कि यू आर पुशिंग दिस थिंग ज़्यादा जल्दी हो रहा है? नहीं एक्चुअली हम लोग जल्दी नहीं हो रहा है। देखो यूपीएससी को लिखना और सरकार का वहाँ में बोलना, स्टेटमेंट देना और हम लोग को लिखित में देना वो बहुत अंतर होता है। जब स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है और स्टेटमेंट जो कोर्ट में इंग्लिटेबल में नहीं होता है, जो कोई स्टेटमेंट होता है वो नहीं होता। अगर हमको लिखित में देता है, जो हम लोग को लिख के हम लोग को पेपर में सारा पब्लिक को देता है कि हम इतना इतना काम कर चुका है और ये कर चुका है बोलने से ऑब्वियसली हम लोग भी देखेगा कि सरकार काम कर रहा है। हाँ हम लोग को भी पता है कि जो नल एंड वोट बोलने से ये तो एपीएससी का जो गठन होने का बाद हाँ ये हो सकता है वो बोल के हम लोग, और हम लोग ये जब सरकार जो बोल रहा है कि एपीएससी को हम लोग कमीशन गठन होने के बाद वो लोग करेगा बोल रहा है, तो हम लोग भी उसके लिए रुकेगा और हम लोग ये क्लियरली ट्राई करेगा, फुल ट्राई करेगा और हम लोग कोशिश करेगा। हम लोग आखिरी साथ हम लोग का पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, एज अ फिजिकल मेंटलिटी जो पब्लिक का प्यार उससे प्यार से हम लोग देखो अपना से ईमानदार से अपना से पॉकेट खर्चा कर करके हम लोग डोनेशन नहीं करके यहाँ में लड़ रहा है, तो हम लोग आखिरी साथ से लड़ेगा। हम लोग ऐसे हाई फाई रैली से लिए हम लोग नहीं सकेगा। और ऐसे आप लोग को हम बता रहे हैं, अगर सरकार जो अगर बोलेगा कि हम लोग आधा काम कर रहा है और जो ये जो क्या नालन बोर्ड को हम लोग उसके लिए एपीएससी कमिश्नर के लिए रुक रहा है बोलने से, हम लोग उसके लिए भी पेपर लिख के भेजो। हम लोग 24 तक रुकेगा, अगर 23 तक रुकेगा, 23 का बाद तो 24 का बाद हम लोग क्या स्टेटमेंट देगा, क्या निकालेगा, ऐसा पब्लिक को हम बोलते हैं कि आप लोग भी रेडी रहो, हम लोग भी सब रेडी रहना चाहिए जो ईमानदार लोग है वही। लोग अभी कुछ एक मिनिस्टर एमएलए है, कुछ जो नल एंड वाइट को डायरेक्टली बोल रहे कि अगेंस्ट है बोल के। हमको लगता है कि ये कुछ मिनिस्टर एमएलए लोग नल एंड वाइट का स्पेलिंग भी मालूम है ना प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से करने मालूम है कि नहीं, जो डायरेक्ट बोलता है कि नल एंड वाइट को अगेंस्ट करना है बोल के। अगर उसका जगह वो एमएलए मिनिस्टर का जगह अगर हम लोग एमएलए होता तो हम ये बोलता था नल एंड वाइट का प्रोसेस चल रहा है एज पर सीएम कमिटमेंट, वो चलते रहेगा, लेकिन जितना डिप्राइव्ड स्टूडेंट एस्पायरेंट है उसको हम लोग जेन्युइन जस्टिस दिलाएगा बोल के हम लोग उसमें काम करेगा बोल के ये बोलना है हम लोग का मिनिस्टर एमएलए लोग, ना कि डायरेक्ट दो हम लोग का पब्लिक को बीच से बंटवारा करके हम लोग को झगड़ा लगा रहा है। तो ये जो हम लोग का जो एस्पायरेंट अभी जो कमिटी एक निकला है जो नल एंड वाइट के अगेंस्ट कर रहा है बोला, हम लोग उससे प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है बोल से, क्योंकि वो लोग भी अपना बीवी बच्चा को बचाने का चक्कर में जो अगर जेन्युइन को छोड़ के जो अपना 2 नंबर करके आने वाला वो लोग को बचाने का चक्कर में वो लोग अपना फीलिंग्स को रख के बोल रहे हैं कि अगेंस्ट कर रहे हैं बोल, उसको हम लोग प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये जो सो कॉल्ड मतलब जो एमएलए मिनिस्टर है जो डायरेक्ट बोलता है नल एंड वाइट के अगेंस्ट करना है, ये नहीं बोल के वो लोग ये बोलना है कि हम लोग सोल्यूशन लाने के लिए ट्राई करेगा, ये बोले तब जाके सारा अरुणाचल का जनता लोग मैंने शांति बनाए रखेगा। और अभी हम लोग का जो 25 को ये जो प्रोग्राम है ये G20, हम लोग भी सोचते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा से हो, हम लोग भी सोचते हैं अच्छा से हो। वो G20 नहीं होने का पहले मैं भी मेरा तरफ से तना तमर की तरफ से ये कहना चाहूँगा, ये 22 तक आप लोग हम लोग को मीटिंग का अपडेट दे दीजिए।
हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग का अरुणाचल में G20 हो, अच्छे से हो, तो हम लोग भी साथ में उस विश करते हैं कि ये सक्सेस हो बोल के। तो मैं हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा, आप लोग ये आज का डेट खत्म हो रहा है आप लोग का, तो 22 तक आप लोग हम लोग को अपडेट दे देने से ठीक है। लोग हमेशा धमकी, काइंड ऑफ धमकी इस तरह से वो करते हैं, बात करते हैं सरकार से, मतलब जैसे कि G20 का समिट हो, हाँ। आप लोग बोल भी रहे हाँ। उसके बाद उससे पहले जल्दी दो, ये धमकी नहीं दे नहीं रहे हैं, राइट? देखिए आपको हम क्लियर कर देंगे, ये आपका पूछने का चलो ठीक है। G20 हम कब बोला धमकी? हम बोला कि हम विश नहीं, करते हैं, हम विश करते हैं कि सक्सेस हो अरुणाचल में, अच्छा प्रोग्राम है। G20 कंट्री से आ रहा है आदमी लोग, हम लोग भी वेलकम करना चाहते हैं। उससे पहले हम लोग काम को सक्सेस करा दीजिए। एग्जैक्टली ना, हम वही बोल रहे हैं। आपको लगता नहीं, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पॉइंट था कि जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगेंस्ट द डिमांड ऑफ नल एंड वॉइड, हाँ हाँ वो जैसे कि बीइंग वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पॉइंट, हाँ। नल एंड वॉइड जो डिमांड है, हाँ। तो बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अगर उनकी तरफ से इस तरह का पॉइंट रखता है तो वो क्या आपको लेजिट नहीं लगता है? एक भी इंसान अगर कोई जेन्युइन कैंडिडेट है हाँ। तो उनके लिए अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो आपको नहीं लगता है वो जेन्युइन काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बीइंग ए लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? चलिए देखिए, अभी हम लोग 2 ग्रुप है, मान लो 4 ग्रुप है, कुछ यूनियन का नाम हम नहीं ले देगा, गवर्नमेंट को भी नहीं ले देगा। कोई बोल रहे नल एंड वॉइड होना है नहीं होना है। हम लोग क्यों चाहेगा कि जेन्युइन कैंडिडेट को हम लोग माने इनजस्टिस कराने के लिए? हम लोग चाहता है कि, मेरा कहने का मतलब क्या था थोड़ा पहले, जो अभी का MLA मिनिस्टर है वो ये बोलना था कि नल एंड वॉइड होगा नहीं होगा वो बात का बात है, कमीशन गठन होगा वो बात का बात है। कमीशन गठन होने का बाद यहाँ से फॉरवर्ड करेगा नल एंड वॉइड होना कि नहीं होना, लेकिन वो ये कमेंट करना था उससे पहले कि जितना भी 976 से कौन कौन जेन्युइन है, कौन कौन जेन्युइन नहीं है, उसको कैसे करके फिल्टर करना है, वो चीज़ को डिस्कस करना है मिनिस्टर MLA। हम लोग किसी का एगेंस्ट में नहीं है। जो मैं काटने के लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि इस तरह का जो डिसीजन मेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो है कमीशन इटसेल्फ है, गवर्नमेंट के पास में इस तरह का पावर नहीं है। तो वो एक बीइंग ए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका क्या दायित्व नहीं बनता है कि वो इस तरह का जो ओपिनियन है, एक भी अगर नागरिक है जो अगर जेन्युइन कैंडिडेट है उनका बात जो है आगे रखे, स्पेशली अगस्त हाउस? देखिए, हमारा अरुणाचल का जनता यहाँ कंफ्यूजन होने का जगह नहीं है। हम लोग नल एंड वॉइड होना है बोल के क्यों बोल रहे हैं? अगर आप लोग सोचते हैं कि नल एंड वॉइड नहीं होना है, सोचने से कहाँ गया वो जो धरना सरना करने वाला लोग? आप लोग आइए, अपना अपना बेटा बेटी का एफिडेविट बनाइए, मजिस्ट्रेट का आगे में काउंटर साइन कीजिए कि मेरा नल एंड वॉइड होने के लिए तो अभी समय लग रहा है, तो कमीशन गठन होगा, उसके बाद नल एंड वॉइड के लिए बात चलेगा। उससे पहले तो समय है ना। आप लोग अगर नल एंड वॉइड को अगर इधर उधर बोल रहे हैं तो आप लोग अपना अपना बेटा बेटी को, जिसको अपना बेटा बेटी को भरोसा है, एफिडेविट बनाइए, काउंटर साइन कीजिए, CBI में जमा कीजिए कि हम लोग को अगर गलत मिलता है बोलने से हम लोग को अरेस्ट कीजिए। उसको हम नल एंड वॉइड नहीं बोल रहे ना, उसको हम बोला कि नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ कीजिए, उसका नार्को टेस्ट कीजिए। अभी तक तो नल एंड वॉइड तो अभी दूर है, तो कमीशन गठन होगा उसका नल एंड वॉइड, वो हम लोग भी पता है। तो जो सो कॉल लोग जो बोल रहे हैं कि नल एंड वॉइड को अगेंस्ट करे बोले से, आप लोग आगे निकालिए ना, निकाल के खुद का बेटा बेटी के लिए एफिडेविट बनाइए ना। मेरा बेटा बेटी को आप लोग चेक कीजिए, नार्को टेस्ट कीजिए, अगर गलती मिलता है तो हमको अरेस्ट कीजिए, मेरा नौकरी तरमीद कीजिए, खुद ब खुद ये जस्टिस मिल जाएगा सभी को। वो मेरा सोच है सर। लेकिन रिसेंटली जो रैली रखा गया था जो अगेंस्ट द डिमांड ऑफ नल एंड वॉइड टीम के द्वारा, तो उसमें उनका कहना था कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया और नार्कोटिक टेस्ट होगा, उनके लिए वो सब वो रेडी है उनके लिए, उनका ऐसा कहना था। नहीं ठीक है, ऐसे लिख के दीजिए ना, ये नॉर्मल कागज डिमांड कर रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट अभी बाहर में वो आपके तरफ में जो लिखित में आना चाहिए, लिखित में आना चाहिए। देखिए हाँ, देखिए हम लोग का इसमें किसी को इनजस्टिस कराना है बोल के नहीं है। नल एंड वॉइड को हम लोग तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक हम लोग का डिप्राइव एस्पायरेंट लोग को जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नल एंड वॉइड को नहीं छोड़ेगा। अगर गवर्नमेंट का साथ कुछ सॉल्यूशन है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है, हम लोग कभी डिमांड नहीं करेगा। ने जो बोला कि 25 में जब G20 समिट यहाँ पर आने वाला है, तो तभी आप लोग अपना जो स्टेप होगा उसको लेंगे। नहीं देखिए, आप नहीं, आप लोग गलत फहमी मत लीजिए। हम बोल रहे हैं क्योंकि जब G20 आ रहा है, बहुत अलग अलग कंट्री से आ रहा है, दिस इज क्वाइट अ प्राउड मोमेंट फॉर अरुणाचल प्रदेश, और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़ा स्टेप है यहाँ पर। तो आप जब ऐसा रुकावट नहीं, ये हमारा इंडिविजुअल आप ऐसे कैसे स्टेप ले सकते हैं? नहीं देखिए, हम लोग का अभी जो कागज है, ये जो मेमोरेंडम है, ये 22 का है। हम लोग मीटिंग के लिए हम लोग सिर्फ अपडेट लेने आया है। ये 20 हम लोग को खबर में, हम लोग यहाँ का अरुणाचल का नागरिक है, तो हम लोग को पता है हम लोग यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है बोल के। तो हम सोचते हैं कि उस समय तो CM साहब लोग बिजी होगा,
इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिफोर 25 ऑफ दिस मंथ आप लोग हम लोग को अपडेट दे दीजिए, हम यही बोल रहे हैं। उसमें आप लोग नहीं